गुड मॉर्निंग दोस्तों देख सकते हैं एक फिर से बिहार एसएससी की तरफ से 3/6/2025 के डेट में एक नया नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस पश्चिमी चंपारण एवं बांका जिला 10वीं स्तर का अंतिम परीक्षा फल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार एसएससी जो है अपना समय का पालन अच्छे तरीक़ा से नहीं करते हुए जब मन तब रिजल्ट दे रहा है और किसी को प्री नोटिस या अपने वेबसाइट के माध्यम से कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं जारी करता है कि हाँ इस डेट में इन सारे ज़िलों का रिजल्ट जारी करेंगे। पहली बात तो इसका एक अलग अलग टाइप का या अलग अलग ज़िले का रिजल्ट अलग अलग डेट में देना ही गलत बात है। ये भी शोभा नहीं देता है बिहार एसएससी को, क्योंकि बिहार एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, जैसे बिहार सीजीएल हुआ, इंटर लेवल एग्ज़ाम हुआ। तो इस सब का रिजल्ट एक साथ जो है 1-1 लाख अभ्यर्थी का रिजल्ट दे दिया जाता है और ये कार्यालय परिचारी के कुछ ही स्टूडेंट हैं, इसका रिजल्ट ये अलग अलग ज़िला का अलग अलग डेट में देने के बाद भी एक साथ नहीं दे पा रहा है। सबको ये अलग अलग, वो भी अनिश्चितकालीन डेट में जो है इसका रिजल्ट जारी कर रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को बिहार एसएससी के ऊपर शक होता है। शक होना जो है लाजिमी है, क्योंकि ये अपना समय का पालन कर रही है लेकिन गलत तरीके से। रिजल्ट देना ही था, जब सबका रिजल्ट बना ही हुआ है तो सबको एक ही साथ जारी कर दिया जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण का जो है रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, जिसमें पश्चिमी चंपारण के 10वीं स्तर के लिए 50 रिक्ति के विरुद्ध 49 अभ्यर्थी अनुशंसा योग्य पाए गए हैं। यहाँ भी कुछ देखिए क्या हुआ है, 50 गो सीट था और उसमें 49 अभ्यर्थी अनुशंसा योग्य पाया गया है। एक अभ्यर्थी फिर भी इसमें रह गया है, जिनका कोटिवार परीक्षा फल मेधा क्रमांक अनुसार नीचे दिया गया है, जिसमें अनारक्षित का आप देख सकते हैं कि अनारक्षित टोटल 34 अभ्यर्थी है। और इसमें आप देखिए 34 में इसमें जो भी अभ्यर्थी है, कहने का मतलब सब जनरल कास्ट से नहीं है। इसमें कैटेगरी वाले भी अभ्यर्थी हैं, जिनको ज़्यादा नंबर होगा वो यूआर में सेलेक्ट हुए होंगे और उनका कैटेगरी वाला सीट खाली रह गया होगा। उसके आप समझ ही रह सकते हैं, जब वो यूआर में हो गया तो उसका स्थान खाली है होगा किसी न किसी कैटेगरी वालों का। और उसी तरह देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है 9 गो स्टूडेंट पास किया है और पिछड़ा वर्ग का 4 अभ्यर्थी पास किया है और पिछड़े वर्ग की महिला 2 अभ्यर्थी पास किए हैं। कहने का मतलब पश्चिमी चंपारण जो ज़िला है जिसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, इसमें 50 पद है, इसमें एससी का एक भी पद नहीं है। तो एससी का जब एक भी पद नहीं है तो यहाँ अभ्यर्थी भी नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक भी अभ्यर्थी भी नहीं है। अगर कोई होगा भी तो उनको हटा दिया होगा, या अगर वो यूआर में सेलेक्ट हुए होंगे तो उसके भाग्य की बात है, हो गए। वहीं आप देख सकते हैं बांका जिला, बांका के बहुत सारे हमारे मित्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो बिहार कार्यालय परिचारी विशिष्ट के अभ्यर्थी हैं जेन्युइन, और हमें मैसेज करते रहते हैं कि बांका जिला का कब होगा, बांका जिला का कब होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके बांका जिला का भी रिजल्ट जारी हो गया और इसमें देखिए बांका जिला 10वीं स्तर हेतु कार्यालय परिचारी विशिष्ट के लिए 138 रिक्तियों के विरुद्ध 136 अभ्यर्थी अनुशंसा योग्य पाए गए हैं, जिनका कोटिवार परीक्षा फल मेधा अनुक्रम नीचे दिया गया है, जिसमें अनारक्षित भी है। देखिए 42 अभ्यर्थी है, 138 बहुत बड़ा पोस्ट अमाउंट होता है। तो यूआर में देख सकते हैं इतना अभ्यर्थी है, तो यूआर का वही है कि इसमें कैटेगरी वाले भी लोग होंगे, इसीलिए ज़्यादा है। अनुसूचित जाति में देख सकते हैं 30 अभ्यर्थी है और यहाँ बांका है, एक बांका जिला में जो है अनुसूचित जाति की सीटें हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति की भी सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि 5 अभ्यर्थी पास किए अनुसूचित जनजाति की। वहीं अत्यंत पिछड़े वर्ग में जो है 42 अभ्यर्थी पास किए हैं और पिछड़ा वर्ग में जो है 12 अभ्यर्थी पास किए हैं। अब पिछड़े वर्गों की महिला जो है 5 ठो पास की है, 5 महिला पास की है पिछड़े वर्ग की।
और कट ऑफ देखिए निर्धारित किया गया है नीचे कि अनारक्षित 80 मार्क्स, अनारक्षित महिला 54, अनुसूचित जाति 62 और अनुसूचित जाति महिला 35। अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला होगी तो उसको 35 नंबर लाना होगा, लाई होगी तो वो पास होगी। और अनुसूचित जनजाति महिला या पुरुष, देखिए अनुसूचित जनजाति बिहार में एकदम कम सीटें हैं, कम आरक्षण है, फिर भी इसका कट ऑफ देखिए कितना है, मात्र 32। जो बिहार एसएससी की मिनिमम कट ऑफ होता है उसको अगर ये पार किए हैं तो ये सब पैनल या इसकी नियुक्ति के कतार में आ गए हैं। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिए 58 है कट ऑफ। कहने का मतलब अनुसूचित जाति से भी ज़्यादा है, कम है कट ऑफ अति पिछड़ा वर्ग का। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का देख सकते हैं 34 है। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का देखिए 58 है, महिला का नहीं है, ये पुरुष का है। और पिछड़े वर्गों की महिला का 37 है। चलंत दिव्यांग का 53 है 53। और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का 64 है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं अच्छी खासी है। इसमें उतार चढ़ाव देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बांका जिला में इतना ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी कट ऑफ कम नहीं है। महिलाओं का सिर्फ कट ऑफ कम है और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी है उनका कट ऑफ कौन है। बाकी तो ये वही चीज़ है जो सारे पेपर्स के नीचे में लिखे रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि ये क्यों लिखा गया है। भूल बस त्रुटि हुई अगर होगी तो इसके लिए परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मिसिंग है तो आप जो है अपील कर सकते हैं, उसमें भी सुधार किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।